आपको पता है बिहार में हो भी गया है कि नहीं हुआ है? डिले हो रहा है और ये तो पूरा नेशनल है। तो आपको क्या पता बिहार में हो गया है कि नहीं हुआ है? पर डिले हो रहा है, जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए। तो इसकी चिंता आप ना करें। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार की सियासत में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ होना बाकी है। अभी तो खरमास खत्म ही हुआ है। जो चर्चाएं चल रही थी, जो सियासतदान बातें कह रहे थे, अब उस पर देखना होगा कि अमल कितना करते हैं। देखिए, कल दही चूड़ा भोज का आयोजन हुआ, मकर संक्रांति का त्यौहार था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी राबड़ी आवास पहुंचे, जहां की कुछ तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे होंगे। राबड़ी देवी से मुलाकात हुई, लालू प्रसाद से मुलाकात हुई, लेकिन नीतीश कुमार कल भी चुप रहे, शांत रहे। देखिए, इंडिया अलायंस की जब पिछली बैठक हुई थी, उस वक्त भी नीतीश कुमार को कन्वेनर बनने का, संयोजक बनाने का ऑफर दिया गया था। संयोजक वो बने, इस बात को लेकर सभी ने इच्छाएं व्यक्त की थी, लेकिन नीतीश कुमार ने उस ऑफर को ठुकरा दिया, सहमति नहीं दी। नीतीश कुमार कन्वेनर बनना नहीं चाहते हैं। वो तो शुरू से कह रहे हैं हमारी ऐसी कोई इच्छा नहीं है, हम चाहते हैं सभी को साथ में रहें, सभी को एकजुट रहें, ताकि एनडीए को हरा सकें, शिकस्त दे सकें। अब ऐसे में इस साल जब लोकसभा चुनाव है, तो सीटों का बंटवारा कब होगा, इस बात पर अभी भी संशय बरकरार है। हालांकि तेजस्वी यादव, सूबे के उप मुख्यमंत्री, कल जब कार्यकर्ताओं से घिरे हुए थे, सभी का उन्होंने स्वागत किया, अपने आवास पर दही चूड़ा भोज का आयोजन किया। कई सालों के बाद राबड़ी देवी के आवास पर मकर संक्रांति के अवसर पर दही चूड़ा भोज का आयोजन हुआ। लगभग 4-5 सालों के बाद इस मकर संक्रांति के त्यौहार पर ऐसा दृश्य देखने को मिला राबड़ी आवास पर, और हजारों की संख्या में लोग वहां पहुंचे भी। कई बिहार के मंत्री, आरजेडी के एमएलए, एमएलसी सभी वहां पहुंचे। छोटू छलिया भोजपुरी के गायक हैं, वो भी पहुंचे हुए थे, कई लोग पहुंचे हुए थे। अब ऐसे में जब नीतीश कुमार वहां दही चूड़ा के भोज में शामिल होते हैं, ललन सिंह के साथ रहते हैं, पीछे वाले दरवाजे से जाते हैं, यानी कि जो उनका गेट नंबर 1 है, जो मेन एंट्रेंस जहां से होता है, वहां वो नहीं जाके पीछे के दरवाजे से ही वो घर में प्रवेश करते हैं। पैदल ही चले जाते हैं नीतीश कुमार। साथ में ललन सिंह रहते हैं, विजय चौधरी रहते हैं, संजय झा रहते हैं। इन सभी लोगों के साथ नीतीश कुमार दही चूड़ा के भोज का आनंद लेते हैं, लेकिन कुछ बोलते नहीं हैं। अब देखिए, जेडीयू दबाव बना रही है। जेडीयू चाहती है जल्द से जल्द सीट शेयरिंग हो जाए, लेकिन देरी कहाँ हो रही है। अब जेडीयू 17 सीटों से कम पर मानने को तैयार नहीं है। जेडीयू को झारखंड और यूपी में भी सीटें चाहिए, जो कि चर्चा है। अरुणाचल प्रदेश में पहले ही जेडीयू ने कैंडिडेट की घोषणा कर दी है, इंडिया अलायंस में रहते हुए भी, और शांत हैं। फिलहाल नीतीश कुमार शांत है। क्या ये शांति, क्या ये चुप्पी तूफान के आने से पहले वाली शांति है? देखना होगा, अभी कह नहीं सकते हैं। अभी तो रामलला भी विराजेंगे, अयोध्या राम मंदिर का शुभारंभ होना है 22 जनवरी को, प्राण प्रतिष्ठान होना है, तो देखना होगा बिहार की सियासत में भी क्या होगा। अब तेजस्वी यादव सूबे के उप मुख्यमंत्री हैं। कल वे कह रहे थे, जब हमने उनसे सवाल पूछा कि सीट शेयरिंग कब तक हुआ, उन्होंने कहा कि आपको क्या पता सीट शेयरिंग हो गया हो, सीट शेयरिंग की बातें हो गई हो, फाइनल हो गई हो। अब इस पर तेजस्वी यादव जब कह रहे थे, तो उनकी बातें भी असत्य साबित होती हैं। यानी कि कल तेजस्वी यादव ने क्या सत्य नहीं कहा, असत्य कहा। क्योंकि अशोक चौधरी तो कह रहे हैं उसी दही चूड़ा के भोज में शामिल होने के लिए 10 सर्कुलर रोड पहुंचे थे, राबड़ी आवास पर। जब भोज खाकर निकले तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं जल्द से जल्द सीट शेयरिंग हो जाए, जल्द से जल्द सीट शेयरिंग की बातें हो जाएं, जो कि काफ़ी डिले हो रहा है, काफ़ी देरी हो रही है। पहले भी ये बातें बिहार सरकार के वित्त मंत्री विजय चौधरी भी कहते रहे। उन्होंने तो कहा है कि इंडी अलायंस, आप सही सुन रहे हैं, इंडी गठबंधन में जल्द से जल्द सीटों का बंटवारा हो जाए। ये बात विजय चौधरी भी चाहते हैं, अशोक चौधरी भी कह रहे थे कि जल्द से जल्द सीट बंटवारा हो जाए। तो तेजस्वी यादव तो सत्य नहीं बोल रहे थे ना। क्या तेजस्वी यादव कह रहे थे, अशोक चौधरी ने क्या कहा? पहले हम आपको दोनों की बात को सुनाते हैं। अब आपको क्या पता बिहार में हो गया है कि नहीं हुआ है? आपको पता है बिहार में हो भी गया है कि नहीं हुआ है? क्या पता हो गया हो? तो इसकी चिंता आप ना करें। महागठबंधन में सीट बंटवारा एक बड़ा एक्सरसाइज है। जब जब अलायंसेस की राजनीति होती है, सीट बंटवारा एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होता है। बट जब मन साफ होता है तो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को भी से बाहर निकला जाता है। ये कोई नई बात थोड़ी है। 2020 में जब महागठबंधन बना था, कांग्रेस, आरजेडी और जदयू था, तो 15 दिन चला था गठबंधन के लिए सीटों का। लेकिन डिले हो रहा है और ये तो पूरा नेशनल है, देश स्तर पर डिले हो रहा है, जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए। तो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने क्या कहा, अशोक चौधरी ने फिर क्या जवाब दिया, आपने सुना है। दोनों की बातों को हमने आपको सुना है। पहले भी मैंने कहा, विजय चौधरी बिहार सरकार के वित्त मंत्री हैं, वो भी कहते रहे हैं कि इंडी गठबंधन में जल्द से जल्द सीटों का बंटवारा हो जाना चाहिए। अब नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव के बीच तालमेल कितना बेहतर है, कितना अच्छा है, अभी नहीं कह सकते, क्योंकि अभी तो नीतीश सरकार ही नौकरी दे रही है, नीतीश सरकार ही रोजगार दे रही है। हर तरफ तो पोस्टर्स राजधानी पटना में और पूरे बिहार में यही देखने को मिल रहे हैं। पूरे बिहार में
कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, लेकिन माहौल गर्माया हुआ है, सियासी तापमान जो है वो चढ़ता जा रहा है। अब तो खरमास भी खत्म हो गया। नीतीश कुमार को लेकर जो चर्चाएं थी, नीतीश कुमार कुछ कर सकते हैं, नीतीश कुमार कुछ मन बना रहे हैं, फिलहाल तो नीतीश कुमार ये भी कहते हुए नहीं दिख रहे हैं कि ऑल इज वेल है। कल जब दहीचूड़ा के भोज से शामिल होकर बाहर निकले थे, हमने भी उनसे पूछा, कई पत्रकारों ने पूछा, गठबंधन में सब ऑल इज वेल है सर? नीतीश कुमार ने एक शब्द भी नहीं कहा। नीतीश कुमार चुप रहे, शांत रहे। तो क्या इसे मान लिया जाए कि नीतीश कुमार के ना कहने का अर्थ भी यही था कि गठबंधन में ऑल इज वेल है? क्या सच में महागठबंधन में ऑल इज वेल है? तेजस्वी यादव भले ही कहते रहे, आरजेडी कहता भले कहते रहे, कल तो भाई वीरेंद्र ने, आरजेडी के पहले प्रखर वक्ता रहे हैं, अभी आरजेडी के विधायक हैं, बड़े नेता हैं, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि लालू यादव के आशीर्वाद से ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं। अब लालू यादव के आशीर्वाद से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं कि नीतीश कुमार वही मुख्यमंत्री हैं, वही नेता हैं जिन्होंने लालू यादव को सत्ता से बेदखल करके बिहार की सत्ता हासिल की और बिहार में फिर विकास मॉडल लेकर आए, सुशासन बाबू कहलाए? या तेजस्वी यादव को लेकर भी चर्चाएं होती है कि नीतीश कुमार के साथ आने से ही तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने हैं। ये तमाम तरह की चर्चाएं होती हैं, तमाम तरह के बहस होते हैं। आरजेडी जेडीयू के बीच में टकराव भी इस पर होगी, इस बयान पर होगी, ये बात जायज़ है। लेकिन अब सीट शेयरिंग की बात, हम फिर से सीट शेयरिंग की बात पाते हैं। जेडीयू ने पहले ही कह दिया है 17 सीटें चाहिए, तो 17 सीटें आरजेडी को भी चाहिए। सीपीआईएम ने भी खूब ताकत झोंक रखी, उन्हें भी चाहिए। तो फिर 4 सीटों से ज़्यादा बिहार में बचता कहाँ है कांग्रेस के लिए? कांग्रेस ने पहले ही डिमांड कर दिया कि 8 से 10 सीटें चाहिए। 8-10 सीटें शेष है ही नहीं। 4 सीटों से ज़्यादा कांग्रेस के खाते में जाने का कोई कैसे कहें, कोई औचित्य ही नहीं है, कोई हिसाब ही नहीं है, कैलकुलेशन ही फेल कर जाएगी क्योंकि बिहार में सिर्फ 40 सीटें हैं लोकसभा की। अब ऐसे में बीजेपी और एनडीए की भी निगाहें जो है तेज हैं, नीतीश कुमार के मन को भांप रही है। अगर सच में बीजेपी ने बिहार में इस सर्दी के मौसम में खेल करना चाहा और खेल हुआ तो फिर तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और इसमें गलती सीधा सीधी कांग्रेस और आरजेडी की होगी क्योंकि नीतीश कुमार आज से नहीं, इंडिया की जब बैठकें शुरू हुई थी 23 जून को पटना में शुरू हुई थी, नीतीश कुमार की यह पहल थी कि सभी 11 भाजपाई दलों को एकजुट कर पाए थे, सभी को साथ ला पाए थे और मीटिंग हुई थी। वो तब से ही कह रहे हैं कि सीटों का बंटवारा हो जाना चाहिए, सीटों पर तालमेल हो जानी चाहिए। लेकिन जून से जनवरी आ गया, 2023 के जून महीने से सीधा जनवरी 2024 में हम खड़े हैं। ये चुनावी वर्ष है, इस साल बहुत कुछ खेल होना है, बहुत कुछ देखना है क्योंकि मार्च अप्रैल मई में चुनाव होंगे, लोकसभा के चुनाव होंगे। नरेंद्र मोदी सामने में चेहरा है, देश के प्रधानमंत्री हैं और फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनेंगे, ये बीजेपी आश्वस्त कर रही है। 400 से अधिक सीटें जीतेगी बीजेपी, एनडीए अलायंस। तो एनडीए अलायंस भी पूरी तरह तैयार है, लेकिन एनडीए का मुकाबला करने के लिए इंडिया कितनी हद तक तैयार है ये आप समझ सकते हैं। बयानबाजियां कितनी हो रही है और सीटों का बंटवारा क्या सच में 2-4 दिन में हो जाएगा? जब पिछली मीटिंग हुई थी इंडिया की उस वक्त तो कहा गया था कि 15-20 दिनों में हो जाएगा। 1 महीने से ऊपर का समय अब बीतने को है, अप्रॉक्स कह सके कि 1 महीना हो चला, तब भी अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, अभी भी डिले है। कितना डिले है? जेडीयू कब तक बर्दाश्त करेगी? जेडीयू अब दबाव बना रही है। 24 तारीख को कर्पूरी जी की जयंती भी मनाई जानी है, जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई जानी है। जेडीयू का बड़ा कार्यक्रम होना है पटना के वेटरनरी ग्राउंड में, आरजेडी का भी अलग कार्यक्रम है और बीजेपी का भी अलग कार्यक्रम है। जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचारधाराओं को अपने साथ लेकर एक तरह से कह सके उस दिन शक्ति प्रदर्शन दिखाया जाएगा, किसके साथ कितनी शक्ति। वेटरनरी ग्राउंड में नीतीश कुमार होंगे, तेजस्वी यादव होंगे पटना के एसके मेमोरियल हॉल में, इसके अलावा बीजेपी का अलग कार्यक्रम है, मिलर हाई स्कूल मैदान में है शायद। तो सभी पार्टियों का कार्यक्रम है इस चुनावी वर्ष में। जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम को लेकर कितना ओबीसी कार्ड लोग खेल पाते हैं, कितने लोग को अपने साथ ला पाते हैं, ये देखना हो। उस दिन पटना में काफ़ी भीड़ भी होगी, ये बात भी सत्य है। तो देखना है इस कड़ाके की सर्दी में जब सियासत हो रही है, अभी पाला बदलने का भी खेल हो सकता है, चल सकता है। अगर नीतीश कुमार के मन के मुताबिक काम नहीं हुआ, अगर बातें नहीं हुई, तो जो चुप्पी है, मैं फिर कह रहा हूँ, ये तूफान से पहले की चुप्पी और शांति है। इससे इस आहट को समझिए। जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो पॉलिटिकल सियासतदान हैं, जो पॉलिटिकल विशेषज्ञ हैं, उनसे भी हमारी बातचीत होती है, वो भी हमें बताते हैं बहुत कुछ। तो ऐसे में आने वाले समय में कुछ बड़ा हो जाए बिहार में, इसकी उम्मीद तो ज़रूर रखिएगा। हो तो सकता है, नहीं हो तो बेहतर है, गठबंधन के लिए बेहतर है। लेकिन अगर होना होगा, क्योंकि एनडीए और नरेंद्र मोदी ने भी कान और आंख अपने बंद नहीं रखे हैं, वो भी सब देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं। दुश्मन को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए और ये तो राजनीति है। एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वार एंड दिस इज़ वार ऑफ 2024। लाइव स्ट्रीम से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।